Good morning, students. My name is Manisha Tomar. In class plus one, there we have 5 units, and we will start with unit 1, which is diversity in the living world. इस यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम जो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे: व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड को, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ क्या है, तो लेमैन की लैंग्वेज में आपके कहीं और आंसर्स होंगे, लेकिन बायोलॉजिकली अगर हम लाइफ को स्टडी करें तो ये क्या है? इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं? मॉलिक्यूल्स से बने हैं। मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म किए। बायोमॉलिक्यूल्स से हमारी सेल ऑर्गेनेलीज बनी, ऑर्गेनेलीज से हमारे सेल्स बनी, सेल से टिश्यूज़ बने, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक कंप्लीट बॉडी बनती है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, जिससे फाइनली क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस आती है, अडेप्टेशन हमारे अंदर आती है, और हम कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, विच अल्टीमेटली क्या है, ये हमारे गोल्स हैं लाइफ के। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या डिफ़ाइन करती हैं? एक लाइफ को डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? आपको पता है, अभी हमने लाइफ की बात की, तो लाइफ जिनमें एग्जिस्ट करती है, वो जो कैटेगरीज हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये फॉलो करते हैं, वो कौन होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एक पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉन्शियसनेस उनके अंदर होती है, उनके अंदर एक डेफिनेट शेप और उनका एक डेफिनेट साइज़ होता है जो ग्रो कर सकता है, रिपेयर एंड रीजनरेशन की पावर है, एजिंग है, डेथ है। इसके अलावा भी और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लाइक होम्योस्टेसिस है, एवोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही डिफ़ाइन करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है। अब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो आपको दिखेगा कि नॉन लिविंग के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली डिफ़ाइन कर सकता है? तो एक एक करके हम इनको कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? इट इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। किस में चेंज होता है? साइज़ ऑफ सेल, सेल के साइज़ में चेंज होगा, ऑर्गन्स में चेंज हो सकते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंज हो सकता है। वो किस कारण हो सकता है? अगर उसके अंदर सेल का नंबर इंक्रीज़ हो, उसका मास इंक्रीज़ हो, उसका ड्राई वेट भी इंक्रीज़ हो, तो उसकी वजह से क्या होगी? फाइनली ग्रोथ होगी। एक टर्म हम यूज़ करते हैं विच इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, एक पूरे लाइफ टाइम में जितने भी चेंजेस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, दैट इज़ डेवलपमेंट। अब अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को थोड़ा और डिटेल में करें तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, इंटूसिसेप्शन एंड एक्रीशन। व्हाट इज़ इंटूसिसेप्शन? इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ होती है, दैट इज़ इंटूसिसेप्शन। आपको याद रखना है, जो इंटूसिसेप्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर है, जिसके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है। वो किसी भी डिपोजिशन ऑफ मटेरियल के थ्रू हो सकती है, एडिशन ऑफ सेल्स के थ्रू हो सकती है। ओके, एक और टर्म आती है विच इज़ एक्रीशन। एक्रीशन में क्या होगा कि जो साइज़ है, साइज़ का इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, कैसे इंक्रीज़ होगा? उसमें सिमिलर मटेरियल्स ऐड होंगे सरफेस पर। ठीक है,
तो जो एक्रीशन है वो नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे आप माउंटेन्स देखते हो, माउंटेन्स में क्या है, लगातार डिपोजिशन होती रहती है, लगातार डिपोजिशन के बाद क्या है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, ग्रोथ उसके अंदर भी है, तो उसको हम नॉन लिविंग क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि उसके अंदर जो लिविंग मैटर है वो उस तरह से नहीं है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो ग्रोथ के टाइप्स हैं, इंटुसिसेप्शन, एक्रीशन हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंटुसिसेप्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और एक्रीशन है वो नॉन लिविंग के अंदर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम कंसिडर करते हैं रिप्रोडक्शन को। सभी को पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। हर एक इंडिविजुअल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की। वो एक नया इंडिविजुअल बना सकता है जो उसके ही जैसा है, उसके जैसे ही कैरेक्टर्स को बियर करता है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह के हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत होती है। वो सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है जो कि एक तरह से उसका ही क्लोन होगा, उसके जैसा ही होगा, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। यहाँ पर दूसरा जो रिप्रोडक्शन का टाइप है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या है, दोनों पेरेंट्स, मेल और फीमेल, या दो डिफरेंट गैमेट्स हमें चाहिए होंगे जो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज़ जायगोट, और जो कि एक नए ऑर्गेनिज्म में खुद को डेवलप करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स आगे मूव करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आती। जो हमारी नेचर है, हमारी नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अडेप्ट किया है ज़्यादा, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, तो जो एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कह सकते, और ये सर्वाइवल के लिए भी नेसेसरी नहीं है। इसको डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कह सकते? अब हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि म्यूल है। ठीक है, म्यूल है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और कुछ एक हमारे पास कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो हैं। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं कंसिडर करते। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारी बॉडी के अंदर या किसी सेल के अंदर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो सम है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। मतलब इसमें क्या है, चीज़ें ऐड होती हैं, आपने यहाँ से रखना है याद, ए फॉर ऐड, एनाबॉलिज्म एंड ऐड। यहाँ पे चीज़ें ऐड होती रहती है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती रहती है, तो जिसके थ्रू यहाँ पर क्या है, सारे जो रिएक्शंस होंगे वो बिल्डिंग अप रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे इजी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो इस प्रोसेस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके लाइट की प्रेजेंस में इनसाइड द क्लोरोफिल क्या करते हैं, फूड फॉर्म करते हैं। ये कहाँ होता है, हमारे प्लांट्स के अंदर होता है। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये रिएक्शन चलता है। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ अंदर क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं और कॉम्प्लेक्स मटेरियल वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो एक तरह का क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म है। एक दूसरा मेटाबॉलिज्म आता है विच इज़ कैटाबॉलिज्म। इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो टूटती हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो टूट कर सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म करते रहते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेशन में देखने को मिलते हैं।
ठीक है। डाइजेशन में देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेशन में आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। फूड को डाइजेस्ट तो हम ऑलरेडी वैसे हमारा डाइजेशन हो जाता है, लेकिन सेल के अंदर उस फूड जो हमारा ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपल मॉलिक्यूल्स में या एनर्जी में तोड़ा जाता है। तो वो एक तरह का क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। डाइजेशन में भी आप पढ़ते हैं कि जैसे स्टार्च है, स्टार्च सेल्यूलोज है, स्टार्च है, तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टार्च है, स्टार्च का क्या करते हैं, हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है, हमारे माउथ में सलाइवा रिलीज़ होता है, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज़ होता है, वो क्या करता है, उस स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीन में तोड़ देता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी हम और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा जो कंसीडर किया जाता है वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को ही कंसीडर किया जाता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता। अगर आप एक आइसोलेट करके एक सेल को भी ले लोगे तब वो बाहर रिएक्शन तो कर रही है, लेकिन वो आप उसको नॉन लिविंग कंसिडर करोगे, लेकिन जो उसके अंदर रिएक्शन होंगी वो जो रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं, लिविंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है ये क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है लिविंग को नॉन लिविंग से। अब हमारे पास एक जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी न किसी सेल से बने हैं। ये सेलुलर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स हैं वो कहाँ से बनी है, सेल ऑर्गेनेलिज से। सेल ऑर्गेनेलिज बायोमॉलिक्यूल से, वो मॉलिक्यूल से और एटम से। ठीक है, तो ये सारे कंबाइन करके एक सेल फॉर्म करते हैं। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और एक कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक डिफाइनिंग पैटर्न है, एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर है जिस फॉर्म में वो अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो ये भी एक लिविंग फॉर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है दैट इज़ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट क्या करता है पर्सन या लिविंग ऑर्गेनिज्म, अवेयर है। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स एंड स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल लाइक लाइट, टेम्परेचर, और कैन बी केमिकल और बायोलॉजिकल। जो स्टिमुलाई है वो कौन रिसीव करता है? जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है?